राजस्थान में विधानसभा चुनाव में भले ही 1.5 साल का समय बाकी है, मगर राजनीतिक दलों ने मिशन 2023 का आगाज अभी से ही कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गढ़ गुजरात में साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव है, जबकि वीरों की धरती राजस्थान में अगले साल चुनावी अग्नि परीक्षा है। ऐसे में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने दोनों ही राज्यों को साधने के लिए गुजरात से सटे उदयपुर में 3 दिन तक चिंतन किया, तो भारतीय जनता पार्टी भी राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज से मंथन कर रही है। चिंतन शिविर के बाद भी कांग्रेस की चिंताएं कम होने का नाम नहीं ले रही। 3 दिन के चिंतन के बाद कांग्रेस आलाकमान को एहसास हुआ कि फिर से जिंदा होना है तो सोशल मीडिया को छोड़कर नेताओं को ग्राउंड पर उतरना होगा। इस फैसले पर अमल होता उससे पहले ही ग्राउंड पर उतरने वाले नेताओं का पार्टी से मुंहभंग होना भी कांग्रेस के लिए नई मुसीबत पैदा कर रहा है। आखिर कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। चिंतन का साइड इफेक्ट चिंता में बदल जाए तो इसे क्या कहेंगे? यही न कि सियासी संक्रमण की शुरुआत होने को है। 5 राज्यों में चुनावी हार के बाद कांग्रेस आलाकमान ने झीलों की नगरी उदयपुर में नव संकल्प चिंतन शिविर में राय मशविरा क्या किया, उसकी चिंता का नया दौर शुरू हो गया। राजस्थान में कांग्रेस के अग्रिम संगठन युवक कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गणेश घोगरा ने विधायकी से इस्तीफा दे दिया, तो चिंतन शिविर के पहले ही दिन कांग्रेस को बाय बाय कहने वाले पंजाब प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने गुरुवार को ही भाजपा से नाता जोड़ लिया। इतना ही नहीं, गुजरात में हार्दिक पटेल भी कांग्रेस से नाता तोड़कर भाजपा की तारीफों के पुल बांधने में लगे हैं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं भाजपा में शामिल होते वक्त सुनील जाखड़ ने क्या कहा। सुनील जाखड़ ने कभी तोड़ने का काम नहीं किया। हमने सभी हमेशा कोशिश की है, शायद सफलता ना मिली हो, जोड़ने का काम किया है। और मैं एक ऐसे सूबे से संबंध रखता हूं, एक ऐसे प्रांत से आता हूं जो गुरुओं, संतों, पीर, पैगंबरों की धरती मानी जाती है। अगर राष्ट्रीयता की बात, जैसे नड्डा साहब ने बार बार जिस बात को एम्फेसाइज किया है, आज अगर जहां देश की जरूरत राष्ट्रीयता की भावना की है, वहां अगर राष्ट्रीयता कहीं से चालू होती है, जिसे कहते हैं उर्स्प्रुंग, द बेसिक जेनेसिस राष्ट्रीयता, वो तभी पैदा होती है जब समाज में राष्ट्रीयता की भावना हो, एकजुटता की भावना हो। चुनाव नजदीक जो आएंगे, राजनीतिक दलों में एक दूसरे की ऑक्सीजन छीनने की होड़ शुरू होने लगेगी। इसकी शुरुआत भी हो गई है। साल भर पहले कांग्रेस के दिग्गज हेमाराम चौधरी ने विधानसभा से इस्तीफा देने का ऐलान किया था और ठीक 1 साल बाद डूंगरपुर से कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा ने विधायकी छोड़ने का ऐलान कर कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोगरा की गिरफ्तारी के मसले पर पुलिस को एक तरह से क्लीन चिट देते हुए कह दिया कि कानून अपना काम करेगा। ये वही कानून है जिसके डर से बिजली कर्मचारियों के लंबे आंदोलन के बाद कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा का समर्पण हुआ। ये वही कानून है जिसमें सरकारी उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी के परिजनों का नाम हत्या के एक प्रकरण में आ रहा है। अब ये कानून कहाँ और कैसे काम करेगा, ये देखना होगा। बहरहाल घोगरा और नागौर प्रकरण में क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, वो आप सुनिए। यह तनाव हुआ था हिंदू मुस्लिम के अंदर, तभी मैंने कहा था चाहे कोई जाति का हो, कोई धर्म का हो, कोई वर्ग का हो, कोई राजनीतिक पार्टी का हो, ये कोई कहना कम बात नहीं है कि मैं खुले तौर से कह रहा हूँ, कोई राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति होगा, अगर वो दंगे करवाएगा, हिंसा करेगा, तो कानून अपना काम करेगा। तो गणेश घोगरा जी का मामला इसलिए उनको फील हुआ होगा भाई कि एफआईआर लॉन्च हो गई, तो कार्यकर्ता भी वह थे, मान लीजिए उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई होगी। इस रूप में उन्होंने प्रोवोकेशन जो हुआ होगा, उसके कारण इस्तीफा देने का उन्होंने घोषणा की होगी। हम उनको संदेश करेंगे, अच्छे व्यक्ति है, नौजवान साथी है, मैं उम्मीद करता हूँ वो सब वहाँ पे नॉर्मल स्थिति बन जाए। उधर भाजपा ने भी राजस्थान में गुटबाजी और मुख्यमंत्री पद की रस्साकसी में उलझी पार्टी में सुलह की कवायद शुरू कर दी है। कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 3 दिवसीय बैठक शुरू हो गई है।
इस बैठक को चुनावी रणनीति पर खास तौर से केंद्रित किया जाएगा। गुरुवार को यूं तो इस बैठक की औपचारिक शुरुआत ही हुई, लेकिन बैठक में पदाधिकारियों को असली मंत्र शुक्रवार की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संबोधन से मिलेगा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के स्वागत में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पलक पावड़े बिछा दिए। गुलाबी नगर को भाजपा के झंडे बैनरों से पार दिया गया और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 स्वागत द्वार बनाकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया गया। जाहिर तौर पर भाजपा मंथन कर रही है तो सियासी उथल पुथल में कांग्रेस के भीतर संग्राम चल रहा है। वे नेता हाथ का साथ छोड़कर जा रहे हैं जो हमेशा ये कहते रहे कि वे सेवा के लिए राजनीति में आए हैं। देखा जाए तो राजनीति की ही जाती है लाभ के लिए। वो राजनीति ही क्या जो केवल सेवा के लिए की जाए। बस लाभ के लिए सेवा का मुखौटा भर सामने रखना होता है। सेवा और पद की रस्साकसी में जिस नेता की इम्यूनिटी कमजोर होगी उसे दूसरा दल तो अपनी ओर आसानी से खींच ही लेगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा रहा। इसलिए कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद अब भाजपा ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के माध्यम से बूस्टर डोज देने की तैयारी की है। राजस्थान की बात करें तो कांग्रेस में विधायकी और मंत्री पद का बूस्टर डोज भी बेअसर सिद्ध हो रहा है। वहीं केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के लिए छापों और वारंट का पहले से ही परीक्षण किया गया। वैक्सीन भी ज्यादा असर नहीं कर रहा। फिलहाल सियासी वायरस के नए नए वेरिएंट और आएंगे। इनमें कौन किस पार्टी के लिए घातक होगा उसका अंदाजा इस बात से भी लगने वाला है कि चिंतन शिविरों में बूस्टर डोज का कितना असर हुआ और कितना नहीं। ये देखना भी दिलचस्प होगा कि राजस्थान के शीर्ष नेताओं की इस बैठक के क्या नतीजे निकलकर आते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन नेताओं के लिए पहले ही कह चुके हैं कि ये राजस्थान में आग लगाने और तमाशा करने आते हैं। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।